हेलो जी, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर, मस्त हैं, स्वस्थ हैं तो भगवत गीता पढ़ें। अरे भाई, क्या बात है! बिल्कुल भी मुझे लगता है कोई नहीं चाहता है भगवान के पास जाना। रियली। खाली मैं, आप मुझे मत देखो ना कि मैंने वो श्लोक पढ़ा। आप ये सोचो वो भगवान पढ़ रहे हैं, भगवान आपको समझाना चाहते हैं। आप इस तरह से उस मेरी रील या वीडियो को सुनो कि जैसे आपके पास भगवान आ गए हैं। अरे, विचारों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। विचार नहीं बदलोगे तो वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। विचारों को बदलना है हमें। हमें अच्छे विचार अंदर लेकर आने हैं, हमें बुरे विचारों को लाना ही नहीं है पास में, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। जो बीत गया वो भी नहीं सोचना, जो चल रहा है बस उसके बारे में सोचो, और आने वाले के बारे में भी हम क्यों सोचें? पहली बात तो ना, जब वो बैठा प्यारा हमारे साथ, हमारा हाथ पकड़ के, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान, तो हम क्यों सोचते रहें व्यर्थ में? क्यों सोचें? नहीं सोचना है। मुझे तो नहीं सोचना, तो मैं चाहती हूँ आप भी नहीं सोचो। तो इसलिए जो है, आप श्लोक सुनो, भगवत गीता पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग अपने विचार दो। और यदि आपकी भी कोई रील्स हैं, वीडियोस हैं, मैं लाइक करती हूँ, आप भी मेरे करो। क्योंकि इससे ये मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग जो हैं ये सुनते हैं या पढ़ते हैं, कितने लोग। तो चलिए फिर नया श्लोक पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा बोलते हैं हाथ जोड़ के। और मंत्र मंत्र बहुत से हैं, लेकिन एक ही मंत्र है, महामंत्र है वो। राम 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 राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई किसी का नहीं है, किसी पे विश्वास मत करो। सब आप बस भगवान पे विश्वास करो। चलो नया श्लोक पढ़ते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञम स्वधाम महामोषधम मंत्रो अहम मेवाजमहम गिन्नरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ही कर्म कांड करवाता हूँ, मैं ही यज्ञ कराता हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण मैं कराता हूँ, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि, सब होती मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे धृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की बिना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वेदी यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विविध यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। मतलब भगवान का जिन्होंने रास्ता पकड़ लिया है, वो मनुष्य जो है वो ये सोचता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो वो उन्होंने सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। पिता हमस्य यज्ञतो माता धाता पितामहा, वेदम पवित्र ओंकार ऋक्यसाम ययुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ, यज्ञ मीन्स मैं ज्ञ मीन्स जानने वाला, शुद्धि कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। सब कुछ भगवान है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान नहीं है और जिसमें भगवान नहीं है। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम
विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। हमारे माता पिता भी कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादा दादी भी कृष्ण हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको हम पितर बोलते हैं वो भी कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूँकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, देखो 4 वेदों के नाम जिसको नहीं पता है याद कर लो। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अर्थवेद। अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। चारों वेदों को भी कृष्ण ही समझना चाहिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभवय प्रलय स्थानम निधानम बीज मायावम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। गति का अर्थ गंतव्य, गति का अर्थ है गंतव्य। श्लोक में जो गति वर्ड आया है उसका अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, कहाँ जाना है हमें, जहाँ हम जाना चाहते हैं, है ना। जहाँ हमें जाना चाहते हैं उसको गंतव्य प्लेस बोलते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। हम कहीं और जाना नहीं चाहते, हम भगवान को पाना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पृथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथा कथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। यदि उसकी जो है प्रगति होती भी है तो भगवान कह रहे हैं भ्रमपूर्ण होती है या आंशिक होती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं तथा तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता, कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होती है। इसका मतलब है कि हमें भगवद गीता अवश्य पढ़नी है। कहीं भी धक्के खा लो, कहीं चले जाओ मंदिरों में, कहीं भी चले जाओ गुरुद्वारों में इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन जब तक आपने भगवान को जानने की कोशिश नहीं करे, उनके पथ पे नहीं चले, कृष्ण 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 रटना, कृष्ण 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 बस कृष्ण 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 कृष्ण, तब तक आप जो है कुछ भी नहीं पा सकते। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरण, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी पर क्यों चढ़ें। वाह क्या बात है, कितनी बड़ी बात है ना, कि फिर हम पूरे जीवन जो है उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, वहाँ पे जाओ, उस तीर्थ स्थान पे जाओ, उस तीर्थ स्थान में हम भटक रहे हैं, जगह 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 भटक रहे हैं। जाना चाहिए, जाना मना नहीं है, वो भी भगवान के तीर्थ हैं, भगवान के स्थान हैं, भगवान भी गए हुए हैं। लेकिन यदि भगवान को पाना है, वो ये कह रहे हैं कि यदि एलिवेटर लगा है या लिफ्ट लगी है तो आप सीढ़ियाँ क्यों चढ़ोगे ना।
आपको धीरे धीरे करके सीढ़ी क्यों चढ़नी है? आप सीधे ही क्यों नहीं भगवान कृष्ण को जानना चाहते, मानना चाहते हैं? उससे क्या है, आपकी समय तथा शक्ति की बचत होगी। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम साक्षात है क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है, सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। नंगे आए हैं, नंगे चले जाएंगे। जो एक वस्त्र डाला जाता है वो भी उतार लेते हैं। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवन शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण यह हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक। कोई जितना मर्जी आपका प्यारा दोस्त हो, वो अंदर से छल कपट करेगा ही करेगा। इतना प्यारा कोई नहीं हो सकता जितने भगवान प्यारे हैं। वो वही देने वाले हैं। हमें जो चाहिए जब चाहिए उन्होंने देना है, अन्यथा कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई आपको दे दे। कई बार ये होता है किसी तीर्थ स्थान पे जाके हम ये मानता मानते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कई बार हो भी जाता है, हो भी जाता है। तो बंदे को विश्वास लगता है कि वहाँ जाने से हो गया, फिर बार बार वो वहीं जाता है, नाक रगड़ता है, माथे रगड़ता है। लेकिन नहीं, हर बारी ये नहीं होता है ना। तो ये एक विश्वास करने की मतलब है, विश्वास बैठ जाता है कि मैं वहाँ गया था तो मेरी ये बात पूर्ण हो गई है ना। तो इसलिए वहाँ मनुष्य बार बार भटकता है, लेकिन कृष्ण के बिना गति नहीं है। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर तो कोई मित्र नहीं हो सकता, ना कोई शुभचिंतक हो सकता है। कृष्ण सृष्टि के आदि उगम है और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। आखिरी में क्या है? भगवान की शरण में जाना है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं, सभी कारणों के कारण हैं। तपामय तपामहय महाम वर्ष निर्गहनाम्यूत मयूत सर्जामी च अमृत चेव मृत्युष सद सचाम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ। अरे किसी को समझ ही नहीं है। झट जरा सी गर्मी होगी, शोर मचाएंगे, गर्मी 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 गर्मी। बारिश हो जाएगी तो वो कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया। नहीं होता तब। तो सब ये भगवान करने वाले हैं। मैं ही अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। मौत भी भगवान कृष्ण ही है। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण आकाश में वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की जड़ी लगाते हैं। तो इसको तो भगवान कहते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ रोज़ रोज़ थैंक यू करा करो भगवान का, हर चीज़ के लिए। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे पानी है, बारिश है, बिजली है, आंधी है, तूफान है, यही बोलो शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है। तू दे रहा है खाने के लिए, पीने के लिए, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र। जिसने धन्यवाद नहीं किया भगवान का कि सोचा मैं कमा रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, उसका तो जीवन व्यर्थ है, पक्का पक्का व्यर्थ है। जिसके अंदर ये मैं भावना है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, मैं पाल रहा हूँ अपने बच्चे और पत्नी को, माता पिता को, उसका तो जीवन व्यर्थ है और उसके लिए भयंकर मृत्यु सामने खड़ी हुई है, भयंकर मृत्यु। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है कृष्ण है। अंत में मृत्यु के रूप में भी हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता।
मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। हर एक के अंदर उस भगवान को देखो, हर एक के अंदर कृष्ण को देखो, हर एक के अंदर, हर वस्तु में कृष्ण 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 रटे अंदर होना चाहिए। चूँकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्रकटों से युक्त यह विराट विश्वरूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले बंसी बजाने वाले श्याम सुंदर भी अनेक लीलाओं उनके रूप होते हैं। वृंदावन में मुरली बजाते हुए कृष्ण भगवान भी, उनकी लीलाएं भगवान रूप की होती हैं। चलो आज इतना ही। बहुत आनंद आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि, पर मैं ना थोड़ा ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इस पर विचार करती रहती हूँ कि आज अभी क्या पढ़ा। अरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लो यार, नहीं पढ़ सकते तो सुन लो। अरे भाई पढ़ो, बहुत जाना है वापस, हर एक को जाना है। जो आया है वो यहाँ नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। जब आपकी मौत आ गई है, चाहे वो साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, गर्भ में बाहर निकलता बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, 100 साल की आयु है, 80 साल की आयु, जाना तो अवश्य है। ये तो नियम है भगवान का, जाना तो पड़ेगा। तो वही कृष्ण है, वही ले जाते हैं अपने धाम में, अपनी गोदी में बिठा के। तो कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बस यही गाओ और गीता पढ़ो प्यारियो, गीता पढ़ो, हाथ जोड़ के कहनिया, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो।